और प्रमाण दिखाता हूं। ये देखिएगा, यही कबीर वाणी चल रही है बौद्ध सागर। इसके 134 पृष्ठ पे यहां क्या बताया है इन बार वंश प्रकार। ये प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि जी। दूसरा पंथंकारी, तीसरा प्रचंड, चौथा वंश बिरहे, पांच विरोध बिरहे, और पांचवा निंद्रा, छठे वंश उदास, सातवां वंश ज्ञान चतुराई, छठवां आठवें द्वादश पंथ विरोध, नौवां वंश पंथ पूजा, और 10वां वंश प्रकाश, 11वें वंश प्रगट पसारा, और 12वें वंश प्रगट हो उजियारा। 12वां गरीबदास जी आए थे और गरीबदास जी द्वारा कहते प्रगट हुए उजियारा। यानी गरीबदास जी की वाणी में कबीर साहब की महिमा कलम तोड़ है कि उसका कबीर साहब के बारे में विशेष जानकारी है, लेकिन गरीबदास के पंथ वाले उस महत्व को समझ नहीं सके, गूढ़ रहस्य को। तो वो गरीबदास जी को और कबीर साहब जी को विष्णु का अवतार मानते। ज्ञान तो बहुत कुछ है उस सदग्रंथ में, लेकिन वो समझ नहीं सके। जैसे वेदों में सारा ज्ञान रखा है, गीता जी में सारा ही ज्ञान था, ये पढ़ने वालों को आज तक नहीं पता गीता जी बताना क्या चाह रही है। यही दशा गरीबदास के ग्रंथ को पढ़ने वाले गरीबदासियों की है। अब यहाँ क्या बता रहे हैं कि 12वें वंश प्रगट हो उजियारा, यानी मेरी महिमा का कुछ उजियारा सा होगा, क्लियर नहीं होगा। और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ये 13वां वंश दास है पुण्यात्माओं, अब सारा अंधेरा हटा दिया है अज्ञान का। नौ मन सूत उर्जिया, ऋषि रहे झक मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे ये उलझन दूजी बारे। 9 मन सूत उलझिया, इस काल ने 9 मन सूत उलझा रखा था, क्योंकि परमात्मा जुलाहे की लीला करते थे। और एक शेर सूत, 1 किलोग्राम सूत, वो कच्चा धागा उलझ गया तो जुलाहे की जान न बन जाया करती। जब उसने सुलझाना पड़ता तार तार, और जब गांठ टूट गया तो गांठ पड़े तो कोई उसकी बुनाई भी ना दे, तो बड़ी मुश्किल से सुलझाया करते थे कच्चे धागे को। 1 किलोग्राम सूत सुलझाने में सारा दिन लग जाता, उलझा हुआ सूत। और इन्होंने कहते 9 मन सूत उलझा रखा था ज्ञान का, और दास भेज दिया उस परम पिता ने, इस तत्वदर्शी संत बना के। कहते हैं 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझन दूजी बार। ये इस कलयुग में ज्ञान नहीं उलझेगा, कोई भक्ति करियो चाहे ना करियो। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपका जन्म ऐसे समय में लख बर सूरा जूझ ही, लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा दे। आप उन पुण्यात्माओं में से हैं जो युगों युगों से संघर्ष करते आ रहे हो। परमात्मा कहते हैं साधों से ती मस्करी और चोरा नाल खुशहाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। जैसे परमात्मा ये बताया करते थे कि हम सारा ज्ञान सही बतावें, हमारे साथ तो मजाक करते हैं, और इन चोरा नाल खुशहाल, ये झूठे कपटी सारे झूठ बोले संत ऋषि महर्षि इनके साथ प्रसन्न है। और कहते मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। माल माने रेसलर, पहलवान जो पहले से एक्सरसाइज कर रहे होंगे, वही अंत समय में जब उसके आमना सामना होगा वही विजयी होते हैं, जो पहले अपना युगों युगों से ताकत ग्रहण कर रहे हैं। तो आप युगों युगों से आ रहे हो इस परमात्मा के इस भक्ति के अखाड़े में, आप बहुत दिनों से एक्सरसाइज करते हुए आ रहे हो। अब फाइनल गेम हो गया है, तो अब आप वो पहलवान हो, वो रेसलर